द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, तो 27 का मतलब होता है 300 केल्विन, और उसी में यहाँ पे 30 ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा 330 केल्विन। तो ऐसे चेंज हुआ टेम्परेचर। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसका मतलब है ई ए हमें कैलकुलेट करना है। तो रेट 4 टाइम्स हो गया, टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ है और ई ए कैलकुलेट करना है, तो इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला इस तरह से होता है ln k2 बाय k1 मतलब रेट कांस्टेंट फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। इस तरह से फॉर्मूला है। अब बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो रेट अगर 4 टाइम्स हो जाता है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो 4 टाइम्स हो गया है, तो फाइनल जो है वो इनिशियल का 4 टाइम्स है। तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 × K1 है, इनिशियल का तो K1 है, ये का कैंसिल होकर फाइनली 4 ही बच जाएगा यहाँ पे। ई ए हमें कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे जो इस यूनिट में हमें दिया है 8.3 यूज़ करेंगे। 1/T1 स्टार्टिंग का टेम्परेचर है वो 300 है और फाइनल का टेम्परेचर है 330। तो इस इक्वेशन को बस अब सॉल्व करना है और ए का यहाँ से आएगा। तो ln4 को हम साइड में हम ऐसा समझ लेते हैं, ln4 को हम लिख सकते हैं 2ln2, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 × 2। हम पावर जो है वो बाहर ला सकते हैं इस तरह से। और ln2 का भी वैल्यू जो होता है वो याद होना चाहिए, वो 0.7 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 2 × 0.7, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.4 अप्रोक्सीमेटली। तो 1.4, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लेना चाहिए। सारे ऑप्शन में 3804 ऐसा कुछ दिख रहा है, हमें बस ये पता करना है कि वो 3.8 है या 38 पॉइंट कुछ है या 380 है या 3800 है। मतलब 10 का पावर बस देखना है, नंबर तो जो आना है वो आएगा ही, वो तो इतना ही आना चाहिए। तो उसमें हमें अप्रोक्सीमेशन आसानी से कर सकते हैं। 10 का पावर बस हमें देखना है कि क्या होगा, किस रेंज में होगा आंसर। तो यहाँ पे 1.4 हम अगर लिखेंगे, 1.4 इज इक्वल टू ई ए बाय 8.3। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम अगर लेंगे 300 × 330, ऊपर 330 माइनस 300 30 हो जाएगा। 30 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, नीचे 10 हो जाएगा, तो ये 3300 हो जाएगा नीचे। तो ई ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू 1.4, ये सब जो है वो दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो 1.4 × 8.3 × 3300, तो ये हमारा आंसर है। तो 8.3 × 1.4 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कुछ 10, 11, 12 के आसपास कुछ आएगा। और ये 3300 को अगर हम जब 10, 11 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 का जो वो 30,000 के आसपास कुछ हो जाएगा। 30,000 के आसपास कुछ होने वाला है, तो उसी से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सब ये किलो जूल में लिखा है, किलो जूल का मतलब यहाँ पे तो ये हो जाएगा इतना 38,000, यहाँ पे ये हो जाएगा 3800, मतलब 3000 में कुछ आएगा। इसमें अगर किलो जूल में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 38, इसके बाद भी यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये तो लाख में आ जाएगा, 3 लाख कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा कुछ आ जाएगा, 30 लाख में आ जाएगा। तो हमें बस रेंज अगर देखना है तो ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि ये 3300 है, ये 10 के आसपास कुछ आएगा, 10, 11, तो 3000 का 38,000 तक जा सकता है। डायरेक्ट लाख में या फिर 3000 में तो नहीं रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये कैलकुलेट करके फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं।